पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेडनेसडे के दावे के बावजूद शेरिफ या दीगर पुलिस वालों को रोवन की डेड बॉडी नहीं मिलती, बल्कि मॉन्स्टर का भी कोई सुराग नहीं मिलता। बल्कि रोवन जिंदा सलामत सबके सामने आ जाता है, जिस बात पर वेडनेसडे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और वेडनेसडे इस गुत्थी को सुलझाने में अभी तक लगी हुई है। साथ ही साथ वो उस पेपर की भी पहेली सुलझा रही है जो रोवन ने उसे दिया था, और उसी के जरिए वो अब एक खुफिया लाइब्रेरी में भी पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वेडनेसडे पार्टिसिपेट कर रही है। इस एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे का जब होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ होता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उसके चेहरे से जब कपड़ा हटाया जाता है तो सामने उसी के स्कूल के कुछ फेलोज खड़े होते हैं, जिन्हें देख के वेडनेसडे नाउम्मीद हो जाती है कि उसके किडनैपर्स कोई पागल कातिल नहीं है, बल्कि उसी के स्कूल के कुछ बेवकूफ़ से लड़के लड़कियां हैं। उन लोगों में एक बियांका, ज़ेवियर और एजैक्स भी शामिल होता है। वेडनेसडे से वहाँ आने की वजह पूछे जाने पर वो बताती है कि रोवन ने जो पेपर दिया था उसकी किताब ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुँची है। वो पेपर ज़ेवियर को दिखाती है, अपने हाथ खोलती है और फिर वहाँ से अपना बैग लेके चली जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर रोवन के दिए गए पेपर को किताब से जोड़ते हुए सोचती है कि अगर वो नेवरमोर की तबाही का बायस बनेगी तो ये इबादत करने वाला आदमी इसके साथ क्या कर रहा है। अगले सीन में प्रिंसिपल वीम्स सब स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप सब 10 बजे अपने अपने वॉलंटियर जॉब्स पे पहुंच जाइएगा, और उसके बाद वहीं पर नए मेमोरियल स्टैचू का इफ्तिताह होगा और उस ओकेजन पे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस देंगे। साथ ही प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को कहती हैं कि तुम भी अपने चैलो के साथ परफॉर्मेंस दोगी। टाइम स्क्वायर में पहुंच के वेडनेसडे ज़ेवियर से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी रोवन से बात हुई, जिस पर ज़ेवियर कहता है कि मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। वेडनेसडे ज़ेवियर को वो पेपर दिखाकर पूछती है कि कल तुमने ये पेपर देखकर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तुम इस बुक के बारे में जानते हो ना। वो कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक दफ़ा मैंने रोवन की टेबल पे देखी थी। ज़ेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि अगर इस किताब में तुम हो तो तुम्हारे साथ ये जोसेफ क्रैकस्टोन क्या कर रहा है। वेडनेसडे कहती है तुम इस आदमी को जानते हो। वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये यहाँ का एक बड़ा नाम है, आज इसी के ही मुजस्मे का इफ्तिताह है, इसको यहाँ सब जानते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स एक जगह जमा होते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने वॉलंटियर जॉब्स पर चले जाते हैं। वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड जाती है, जहाँ उसने जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पता करना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को उनकी इंस्ट्रक्टर मिलती है जो उन्हें बताती है कि जेरिको शहर की पहली बिल्डिंग्स यहीं पे मौजूद हैं, जिनमें से एक मीटिंग हाउस है जिसमें उनके फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन की चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई हैं। जिस पर वेडनेसडे फ़ौरन कहती है कि मुझे भी वहीं वॉलंटियर करना है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे मना कर देती है कि मीटिंग हाउस तामीराती काम की वजह से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ एनीड सिंक्लेयर भी अपना असाइनमेंट कर रही होती है जो एजेक्स के साथ होता है, और वो दोनों आपस में बातें भी करते जा रहे होते हैं। साथ साथ एनीड उसे पसंद करती है, इसलिए उसे मुलाकात के लिए भी रात को बुलाती है। दूसरी तरफ वही 3 लड़के जिन्होंने वेडनेसडे को कैफ़े में तंग किया था यहाँ यूजीन को तंग कर रहे होते हैं, और फिर वेडनेसडे वहीं आ जाती है और यूजीन को बचाने के साथ साथ उन तीनों में से एक लड़के की पिटाई लगा देती है और दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद वेडनेसडे यूजीन की मदद से उस मीटिंग हाउस में घुस जाती है जिसका उसे मना किया गया होता है। वहाँ एक पेंटिंग लगी होती है जिसमें जोसेफ क्रैकस्टोन भी होता है और वही लड़की भी होती है जो उसके विजन्स में आ रही है, जो बिल्कुल उसी की शक्ल की है, और उसके हाथ में वो किताब भी होती है। वेडनेसडे वहीं वो किताब ढूंढती है और उसे वहाँ मिल जाती है एक जगह, लेकिन उसके खोलने पर पता चलता है कि वो बिल्कुल खाली और नकली है। इसी असना में वो इंस्ट्रक्टर मीटिंग हाउस में अंदर आ जाती है और वेडनेसडे को बहुत गुस्सा करती है। वेडनेसडे उसे किताब का पूछती है जिस पर वो कहती है कि वो चोरी हुई है कुछ ही दिन पहले, और इसके बाद वो मीटिंग हाउस का पता लगाती है। तो इंस्ट्रक्टर उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि असली मीटिंग हाउस किधर है, मैं बाद में आई हूँ यहाँ पर। वेडनेसडे टायलर के पास मैप लेके जाती है और उससे पूछती है कि मीटिंग हाउस किधर है, वो उसे मैप पे शो करे। वो उसे शो कर देता है, लेकिन साथ साथ उसे बताता है कि वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इसलिए तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं रहेगा। वो कहती है मैं एनीवे जाऊँगी। वेडनेसडे वहाँ थिंग के साथ पहुँचती है तो वहाँ पर एक आदमी भी बैठा होता है जो उसे गुस्सा करता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरी जगह है, लेकिन फिर थिंग उसे मार भगाता है। वो जगह बिल्कुल खंडर होती है, इसलिए वेडनेसडे को वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। थिंग उसे कहता है कि तुम चीज़ों को हाथ लगा के देखो, क्या पता तुम्हें कोई विजन आ जाए। वेडनेसडे चेक करती है लेकिन उसे कोई विजन नहीं आता, मगर अचानक वहाँ से निकलते हुए दरवाजे को हाथ लगाते ही वो नीचे गिर पड़ती है और उसका विजन स्टार्ट हो जाता है। वो देखती है कि वो कई 100 साल पहले की दुनिया में खड़ी है और वहाँ पर कुछ लोग दायरा बनाए खड़े हैं, जिनके दरमियान में एक लड़की है जो बिल्कुल उसी की शक्ल की है, जो उसे मुसलसल विजन्स में भी आ रही है। और वहाँ कुछ देर में जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और वो दरमियान वाली लड़की को गुडी एडम्स के नाम से पुकारता है। वो उस लड़की को कहता है कि तुम चुड़ैल हो और शैतान की साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा शैतान के पास। गुडी एडम्स उसे कहती है कि कसूर हमारा नहीं, कसूर तुम्हारा है और सज़ा भी तुम्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया। और जोसेफ क्रैकस्टोन के कहने पर वहाँ खड़े लोग गुडी एडम्स को उठा के उसी कमरे में फेंक देते हैं जहाँ कुछ देर पहले वेडनेसडे खड़ी थी। वहाँ गुडी एडम्स के अलावा और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चेन्स के जरिए बांधा हुआ होता है, और फिर उसके बाद वो लोग जोसेफ क्रैकस्टोन के ही कहने पे उस कमरे को आग लगा देते हैं और वो सारे लोग वहीं जल जाते हैं। लेकिन गुडी एडम्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। गुडी एडम्स वेडनेसडे के पास आती है और वो उससे कहती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन हम सबको ख़त्म कर देगा
और उसके बाद वेडनेसडे की आँख खुल जाती है। आगे थिंग खड़ा होता है और वो थिंग को बताती है कि गुडी एडम्स मेरी ही ख़ानदान की है, मगर बहुत साल पहले की। फिर वहाँ वेडनेसडे उस खौफनाक सी बला को देखती है और उसका पीछा करती है। वो देखती है कि उस बला के कदमों के निशान इंसान के कदमों के निशान में तब्दील हो जाते हैं। उसी लम्हे पीछे से ज़ेवियर आ जाता है और वो वेडनेसडे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं उस बला का पीछा कर रही थी जिसके कदमों के निशान इंसानी कदमों के निशान में तब्दील हो चुके हैं। और वो उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ चूँकि बारिश हो रही होती है तो ज़ेवियर को नज़र नहीं आता और वो तंजिया मुस्कुराहट दे देता है जैसे वो झूठ बोल रही हो। उसके बाद जोसेफ क्रैकस्टोन के मुजस्मे की रुनुमाई होती है और सारे वहीं परफॉर्मेंस के लिए पहुंच जाते हैं। वेडनेसडे समेत जब सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं तो थिंग एक जगह खामोशी से जाके पहले से बिछाए गए बारूद को एक तरफ से तीली लगा लेता है। जोसेफ क्रैकस्टोन के मुजस्मे के इर्द गिर्द भी पानी की बजाय पेट्रोल डाला हुआ होता है, इसलिए पहले बारूद को आग लगती है और उसके बाद पेट्रोल में तेज़ी से धमाका हो जाता है और जोसेफ क्रैकस्टोन का मुजस्मा पिघलना शुरू हो जाता है कुछ देर में। सारे के सारे वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं, सिवाय वेडनेसडे के, जो चलो बजाती रहती है बहुत देर तक और मुस्कुराती रहती है। उसके बाद दिखाते हैं कि प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे से अपने ऑफिस में कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि जैसे मैं जानती नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी ही कारस्तानी है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स से कहती है कि क्या आप नहीं जानती कि जोसेफ क्रैकस्टोन और उसके साथी हम आउटकास्ट के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि किसी हद तक मैं जानती हूँ इन सारी बातों को, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मौका देख रही थी कि इस तरह के मौके पर आउटकास्ट नॉर्मल लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस मिलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वही आदमी जिसका वेडनेसडे से सामना हुआ था ओल्ड मीटिंग रूम में, जो खंडर बना हुआ था, वो वहीं बैठा होता है और उसके हाथ में चोरी किया हुआ कैमरा होता है और अचानक वहाँ पे वो बला आ जाती है और उस आदमी को मार डालती है, लेकिन वहाँ पे कैमरा ऑन होता है और वो उस बला के कुछ क्लिक्स ले लेता है। आगे एनीट को दिखाते हैं जो वेडनेसडे से बातें करते हुए एजैक्स से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन फिर दिखाते हैं कि वो वहाँ बहुत देर इंतज़ार करती रहती है मतलूबा जगह पर, लेकिन एजैक्स नहीं आता। दूसरी तरफ एजैक्स को दिखाते हैं जो नहा रहा होता है, लेकिन नहाने से बाहर आते हुए शीशे की तरफ उसकी नज़र पड़ जाती है और वो अपने ही बालों से स्टोन हो जाता है। आगे मिस थॉर्नहिल को भी उस खुफिया लाइब्रेरी में जाता हुआ दिखाते हैं। वेडनेसडे अपना नॉवल टाइप करते हुए सोच रही होती है कि वो इत्तफाकात पर यकीन नहीं रखती। गुडी एडम्स की वार्निंग्स पास्ट की हैं, जोसेफ क्रैकस्टोन से वेडनेसडे का सामना फ्यूचर में होगा और ये मॉन्स्टर प्रेजेंट में है। ये तीनों इत्तफाकात एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शेरिफ कहते हैं कि इसी स्कूल की दीवार के अंदर ही मॉन्स्टर है, मगर मैं समझती हूँ कि मॉन्स्टर कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद दिखाते हैं कि शेरिफ उस कैमरा की रील को प्रिंट करवा लेते हैं और वो उस मॉन्स्टर की तस्वीरों को देख लेते हैं।